नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में अगर हम बात करें नागरिक सहकारी बैंक की, तो यहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव हुआ और प्रदीप शर्मा जो पैनल है वो पूरा विजयी हुआ। हमारे बीच में सचिन शर्मा जी हैं जो कि डायरेक्टर पद पे के लिए चुनाव में खड़े हुए थे, मगर जनता ने, मतदाताओं ने मत दिया और विजयी हुए। डायरेक्टर हमारे बीच में है। बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत टीवी परिवार की ओर से, क्या कहेंगे? पहले मैं भारत टीवी को भी शुभकामनाएं दूंगा कि भारत टीवी ने भी हमारे लिए बहुत काम किया और हमें बहुत सपोर्ट किया। फिर उसके बाद हमारे जो पैनल में जितने भी पैनलिस्ट जितने लड़े थे जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी अपनी अपनी पूरी मेहनत करी, जिससे कि पूरा पैनल ही जीत के आया। जी, अब इसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो क्षेत्रवासी हैं, जो दिल्ली की जनता है, दिल्ली की जनता, क्योंकि ये जो बैंक होता है ये खाली दिल्ली के एक सीमा में नहीं बंधा जी, हुआ, जी, जी, ये दिल्ली पूरी दिल्ली के लिए बंधा हुआ है। तो ये पूरी दिल्ली से लोग बाग इसमें वोट करते हैं, तो इसलिए मैं पूरी दिल्ली वासियों के लिए भी इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें चुन के यहाँ भेजा। सचिन जी, इतनी भारी बारिश के बावजूद जनता ने मत दिया। इतनी भारी भारी बारिश होने के बावजूद भी जनता वहाँ वोट देने आई, और वोट देने आई जनता ने भीग भीग के भी वोट दिया। जी, जी। तो इसके लिए भी हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतनी बारिश होने के बावजूद, भीगने के बावजूद भी जनता टस से मस नहीं हुई और वो पूरे लगन के साथ उन्हें वोट दिया। सचिन जी, अब आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने बैंक को उठाने की क्या तैयारी की है? बैंक की हमें रणनीति, ये देखो, बैंक 1970 से चल रहा है। जी, 1970 चल रहा है, तो ये बैंक शुरू के 5-6 सालों में इसका नाम सुनहरे अक्षरों में आया था। जी। हर बार ये क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में नंबर 1 सीट्स पे रहा है। जी। तो हमारा भी यही प्रण है कि हम नंबर सीट्स पे लेके आए। इसके लिए हमने कुछ सुझाव मेंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग में रखे हैं, जिसमें से हमने ये कहा है कि बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बैंक की तरफ मूव करें। जी, तो उसके लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम एटीएम लगवाना चाह रहे हैं। एटीएम के साथ साथ हम चाह रहे हैं कि एसएमएस सेवा भी जी, चालू हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स इस बैंक से जुड़ें और इस बैंक की ख्याति दूर दूर तक फैले। और हम जो इसका एनपीए के कारण ये बैंक की इमेज जो ख़राब हुई है, जी। हम उस इमेज को सुधारने के लिए बैंक को उस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, ताकि बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरफ मूव करें और बैंक में आने पे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। इमेज खराब होने के पीछे क्या कारण रहा और कैसे खराब हुई? इमेज ख़राब होने के बहुत से कारण हैं कि जैसे एक पहले इसका टाइमिंग हुआ करता था जी। 8 से 4 बजे तक का। जी, एक तो टाइम शॉर्ट हुआ, जिसके कारण बहुत से जो सुबह बैंकिंग करते जी, थे जी, जी। या 2 बजे के बाद बैंकिंग करते थे, उन लोगों का आना कम हो गया। दूसरा, और बैंक हाईटेक हो गए हैं आज की जी, डेट में, जी, जी। जैसे एटीएम की सेवा चालू हो गई है उनके अंदर, नेट बैंकिंग की सुविधा। नेट बैंकिंग सेवा चालू हो गई है। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके की भी आपको 2-3 महीनों के अंदर ये सेवाएं आपको इस बैंक में मिलेंगी। और जो एनपीए है, एनपीए भी हम चाह रहे हैं कि इस बैंक का जितना कम से कम हो वो घटाने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। देखने में आता है कि लोन की जो सुविधा है आपके बैंक के द्वारा दी जाती है, उसका ब्याज दर काफ़ी ज़्यादा है। उसको भी हम सोच रहे हैं कि उसको भी ब्याज दर को हम कम लेके आएंगे और एफडी वगैरह पे ब्याज दर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के कब तक ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट आप करने वाले हैं? अभी जीबीएम की मीटिंग होने वाली है। बाकी हमने एटीएम के लिए और क्या नाम है, मैसेज के लिए, जी। ये 2-3 महीने में हो जाएगा। लेकिन जो बड़े मुद्दे हैं वो जीबीएम की मीटिंग में उठाए जाएंगे, वो सब सम्मति से लिए जाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर कितने एटीएम खोलने की तैयारी? अभी हमारे पास जो बैंक की खुद की ब्रांच है जी। वो 4 ब्रांच हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं पहले जो हमारे खुद के स्वामित्व की बैंक है जी। पहले उसमें चालू करें, और उसके बाद जितनी भी हमारी सारी ब्रांच है फिर सारी ब्रांच में चालू हों, और ब्रांच के बाद फिर हम एरिया वाइज चालू करेंगे। तो पूरी दिल्ली के अंदर आपने 4 ब्रांच बताई, 4 ब्रांच कहाँ कहाँ है ज़रा बताएंगे? देखो, 4 ब्रांच हमारे पास जो है, सब्जी मंडी है, यमुना विहार है, तो ये प्रमुख है। पहले हम इन 2 का ट्रायल करेंगे। लोनी रोड पे भी है शायद हाँ, आप लोग? लोनी रोड पे भी है, लेकिन ट्रायल हम यमुना विहार और सब्जी मंडी वाले पे करेंगे, जी। और फिर उसके बाद हम उसे आगे प्रोसेस में लेके आएंगे। तो एटीएम की शुरुआत लगभग कब तक 2-3 महीनों के अंदर हम एटीएम की शुरुआत कर देंगे। कर देंगे? और क्या नई रणनीति ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके? हम एक RD, FD? जीबीएम में ये मुद्दा उठाने वाले हैं, जीबीएम में, कि जो इसकी जो बैंक की जो लोन की दर है, जी। एक तो वो कम की जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेंगे
जब लोन लेंगे तो बैंक का एनपीए घटेगा। सेकंड, हम ये सोच रहे हैं कि एफडी आरडी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाने की कोशिश करें ताकि लोग हमारे बैंक की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। लोन की अगर हम बात करें तो हाउसिंग लोन या कार लोन या एजुकेशन लोन किस पे विशेष है? हमारे यहाँ देखो हाउसिंग लोन, कार लोन ये दोनों ही दिए जाते जी। हैं और एजुकेशन लोन की भी सुविधाएं हैं हमारे यहाँ। हैं। हाँ। चलते चलते मतदाताओं को क्या धन्यवाद देते हैं? हम मतदाताओं के इतने आभारी हैं कि उन्होंने इतनी बारिश के अंदर भी और बिना कुछ डरे, यानी बारिश एक बार नहीं जी 3-4 बार आई जी जी। और उसके बावजूद भी मतदाता हिले नहीं और मतदाताओं ने खुलकर अपना वोट किया। इसके लिए हम उनका तहे दिल से समर्थन करते हैं। दिवाली भी आ रही है, क्या बधाई? दिवाली के लिए देखो, हमारा खुद का जो हमारा फैमिली है, जी हमारी फैमिली बहुत पुराने समाज से जुड़ी हुई है। जी हमारे दादा थे, दादा शास्त्री नगर में रहते थे, तो वहाँ कुश्ती और लाठी का एक प्रशिक्षण दिया करते थे। जी। तो वो अपने खलीफा के नाम से मशहूर थे। हमारे फादर हैं वो भी राजू प्रधान राजकुमार शर्मा, जी वो 30 सालों से सुभाष मोहल्ला यमुना पार नागरिक कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं। और वही चीज़ें हम में आई हैं, जैसे कि मैं ब्राह्मण समाज जी। भजनपुरा का भी उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा में गोंडा विधानसभा अध्यक्ष रह चुका हूँ। जी एट प्रेजेंट मैं जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। RWA गांवड़ी का मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। प्राइड एजुकेशन सोसाइटी NGO का भी मैं लीगल एडवाइज़र हूँ। तो ये है कि समाज की सेवा हमें परिवार से मिली है और समाज के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम अपने बैंक वालों का, जितने बैंक के मेंबर हैं, दिल्ली वासियों का, यमुना बिहार गोंडा विधानसभा सभी व्यक्तियों का तहे दिलों से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरे मन से, पूरी दुआओं के साथ, पूरे आशीर्वाद के साथ हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम उन सब का धन्यवाद देते हैं और दिवाली पे हम यह चाहते हैं कि उनके सबके घरों में, जी दिलों में बहुत सी खुशियाँ आएँ और बहुत रंगोत्सव के साथ आएँ और नई नई चीज़ें, नए नए अवसर उन्हें प्राप्त हों अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। तो ये थे हमारे बीच में सचिन शर्मा, जो कि डायरेक्टर अभी बने हैं नागरिक सहकारी बैंक के। इनका सीधा सीधा ये कहना है कि बैंक को उठाने के लिए हम हर संभव वो प्रयास करेंगे जो आज वर्तमान स्थिति में और बैंक सुविधा दे पा रहे हैं, चाहे उसमें ATM की सुविधा हो या SMS की सुविधा हो, नेट बैंकिंग की भी अभी हमने बात करी, लोन देने की इन्होंने बात की कि हम ब्याज दर घटाएंगे, RD FD पे ज़्यादा ब्याज दर देने की बात करें। समय आने पर ही पता चलेगा कितनी चीज़ें ये लोग कर पाते हैं। बहरहाल मकसद साफ है कि बैंक को डूबती हुई नैया से ऊपर लेकर के आना है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV के लिए।